नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर 2026 का वेलकम हम करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे पहले बात भी न्यू ईयर की ही करते हैं बुलेटिन में, क्योंकि नए साल का भव्य स्वागत हो रहा है। बड़ी खबर है, भारत के साथ ही दुनिया भर में 2026 का आगाज हो चुका है। दिल्ली, मुंबई से लेकर गोवा तक जश्न में पूरा देश बीती रात डूबा रहा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच लोगों ने जश्न मनाया। साल के पहले दिन मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। तो सुबह से ही नए साल का स्वागत करने के लिए लोग मंदिर पहुंच गए हैं। कोई शिवालय पहुंच रहा तो कोई देवी के मंदिरों में दर्शन कर रहा है और दूर दूर से लोग मंदिरों में आस्था का सैलाब लेकर उमड़े हुए हैं। भारत के साथ ही दुनिया भर में साल 2026 का आगाज हो चुका है। तो 2025 को टाटा बाय बाय कहते हुए 2026 का स्वागत आतिशबाजी के साथ हुआ। कई जगहों पर जश्न मनाया गया। दिल्ली से लेकर गोवा, मुंबई और पणजी, देश भर में देखिए जगह जगह पर अलग अलग तरीके से जो नए साल की तैयारियां थी वो की गई थी और नए साल का जश्न भी देखने को मिला। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं साईं बाबा की। साईं बाबा के मंदिर में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कुछ लोग जो कि रात भर पार्टी भी कर रहे थे, लेकिन सुबह से ही अब मंदिरों में पहुंचने लग गए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। आज विशेष पूजा हो रही है। तो नूतन वर्ष की शुरुआत, साल 2026 जो कैलेंडर है वो लग चुका है और 2026 की जो शुरुआत है, अब देखिए सुबह कितनी शानदार रही 2026 की। आज की जो सुबह थी बहुत खास थी। जब आज सनराइज हुआ तब उस वक्त का नजारा भी आप देख रहे हैं। आस्था के साथ पहले दिन की ये शुरुआत और पहले दिन की शुरुआत बेहद शुभ रही। माना जाता है कि पूजा अर्चना करने से दिन बहुत अच्छा बीतता है और यही वजह है कि लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा भक्ति में नजर आ रहे हैं, लीन है वो। बाबा महाकाल की बात करें तो सुबह से ही भस्म आरती हो चुकी है उज्जैन में और देश भर में हर एक मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना, विशेष श्रृंगार जो है वो किए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे साईं बाबा के दर्शन के लिए लोगों का सैलाब नजर आ रहा है और एक नजर देखने के लिए साईं बाबा को लोग काफी उत्सुक है। दिल्ली से तस्वीर आप देख रहे थे, भक्त जो है फूल माला लेकर और प्रसादी लेकर साईं बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और सुबह से देखिए जयकारे जो हैं वो भी गूंजने लग गए हैं। साल का ये पहला दिन और पहला दिन शुभ बनाने के लिए लोग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं जिस सुबह की, वो सुबह आप देखिए ये खूबसूरत सनराइज जो कि तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 2026 की सुबह है। अपनी लालिमा को बटोरे हुए जो सूर्य है कुछ अलग ही नजर आ रहा है। एक नई उम्मीद की किरण, एक नया साल और बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी जो है आस्था लोगों की रहती हैं, मंदिरों के ऊपर रहती हैं, भगवान के ऊपर रहती है। पूजा अर्चना तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता की पूजा का भी विधान है। और देखिए इस सुबह की जो शुरुआत है, अब आप तस्वीरें देख रहे हैं दूसरे मंदिर की जहाँ पे भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। काफी भारी भीड़ है यहाँ पे। सुबह से ही दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपना दिन शुभ बनाना वो चाहते हैं। तो वेलकम 2026 और बाय बाय 2025। जिस तरह से लोगों ने झूम के आतिशबाजी के साथ, नृत्य के साथ, जश्न के साथ स्वागत किया, शुरुआत सुबह की उतनी ही आस्था भरी रही, उतनी ही भक्ति में माहौल के साथ हुई है। तो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भव्य बर्फबारी वहां पर हो रही थी, उसके बावजूद लोगों ने जश्न मनाया, काफी सेलिब्रेट किया था। और सिंगापुर, चीन, जापान, पूरे दुनिया भर में अलग अलग तरह से 2026 का स्वागत किया गया। लेकिन भारत में आप देखिए लोग मंदिरों के साथ स्वागत कर रहे हैं, पूजा अर्चना के साथ, पूजा पाठ के साथ 2026 का आगाज कर रहे हैं। तो दिल्ली पर देर रात इंडिया गेट पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे और काउंटडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त नज़ारा देखने लायक था। बीती रात बहुत खास रही। 2025 को सभी ने अलविदा कहा और 2025 खत्म होने के साथ ही 2026 की शुरुआत होती है। 2026 की ये शुरुआत बेहद और ज़्यादा खास, क्योंकि मंदिरों के दर्शन के साथ ही आस्था का जो सैलाब है वो आपको नज़र आ रहा है। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्रसादी लेकर पहुंचे हुए हैं। एक झलक वो अपने प्रभु की पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका दिन मंगलमय हो, उनका दिन शुभ हो, ये नववर्ष खुशमय हो और कुल मिलाकर नया साल अच्छा बीते, यही कामना लेकर लोग मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। तो ये नया साल है, नई उम्मीदें और नई शुरुआत है। 2026 का ग्रैंड वेलकम किया गया है। नए साल का भव्य स्वागत,
पूरे देश में आज किया जा रहा है आस्था के साथ पहले दिन की शुरुआत। और मंदिरों के दर्शन INS24/7 भी आपको करवा रहा है, ताकि अगर आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं तो घर बैठे आप दर्शन करिए और भगवान से मनोकामना यही करिए कि 2026 आपका अच्छा बीते। तो ये साल बेहद खास है और कई शुभ मुहूर्त भी लेकर आया है। बता दें आपको कि शादियों के लिए इस बार करीब 59 दिन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गृह प्रवेश के लिए 37 दिन शुभ मुहूर्त के होंगे और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं नए साल में तो 88 दिन शुभ मुहूर्त के हैं। इस साल सोना हालांकि देखिए थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग उसे भी खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये शुभ साल, शुभ मुहूर्तों वाला ये साल है और इसकी तिथियां भी आ चुकी हैं। पूरा कैलेंडर जो है 2026 का वो सबके सामने आ चुका है। हमें इसी बात की खुशी है और नया साल बाबा के यहाँ से बनाया, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। बाबा ऐसे ही दर्शन कराते रहे और ऐसे ही मौज लगाते रहे। हर हर महादेव। सभी भक्तों को नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इस नए साल के अवसर पर हम मंदिर में आए हैं और इस आरती के में सहयोग देने। बहुत ही बढ़िया आरती हुई है महाकाल जी की और हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम वीना देवी है, मैं लखनऊ से आई हूँ। हाँ, मैं मंदिर में आई हूँ। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे उज्जैन जैसा भाव महसूस हुआ। भस्म आरती देख के ऐसे लगा मैं महाकाल के अंदर हूँ। और दूसरी बात, गौरी शंकर मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके काफ़ी मन को संतुष्टि मिली। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आए हुए भक्तों की सारी श्रद्धा पूरी होती है। और मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हर हर महादेव बम बोले। चंचल, मैं यही बोलूँगी कि नए साल के पहले दिन पे बाबा के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो, साल भी मंगलमय हो। हर हर महादेव। रश्मि, बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबके लिए साल मंगलमय हो, सबके लिए साल अच्छा हो, सबके लिए अच्छा है साल। और बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा हुआ, मन प्रसन्न हो गया। बहुत आनंद आया भस्म आरती में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल। हर हर महादेव। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। काफी खुश वो हैं और दर्शन पूजन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। इस बार जैनजीज की हम बात कर रहे थे कि जैनजी भी भक्तिमय माहौल में नजर आ रहे हैं। रात भर भले आतिशबाजी हुई, जश्न का माहौल देखने को मिला हो, लेकिन उसके बावजूद सुबह की शुरुआत मंदिर दर्शन के साथ और पूजा पाठ के साथ ही आज की जा रही है। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग जो है खुश हैं और आस्था में डूबे हुए हैं। ये भीड़, ये जो कतार है वो बता रही है कि 2026 का ग्रैंड वेलकम इस बार पूजा पाठ के साथ ही हो रहा है। और शुरुआत पूरे देश में जश्न के माहौल के साथ हुई है। जैसे ही घड़ी रात को 12 बजाए थे, भारत के अलग अलग शहरों में आतिशबाजी हुई, रोशनी हुई, खुशियों के रंग बिखर गए और सुबह मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आया। उम्मीदों की एक नई किरण और नई उम्मीदों के साथ ये जश्न, ये जो उत्साह है, ये जो सेलिब्रेशन है वो नजर आ रहा है। और चलिए सुबह सवेरे में आपको कुछ और अन्य खबरें दिखाते हैं। रायपुर के सोनप्यारी गांव से खबर होगी, जहां पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जंगल काटकर विकास कर लो या फिर जंगल बचाकर विकास को रोक दो, इस बीच का रास्ता निकालना होगा।
जंगल भी बचे रहें और विकास भी होता रहे। मौजूदा समय में इस दिशा में केवल भारत ही काम कर रहा है। दूसरे देश ना तो इस पर गंभीरता के साथ सोचते हैं कि जंगल बचे और विकास भी हो सके। धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। धर्मांतरण को लेकर कहा कि दोबारा से विश्वास स्थापित हो जाए तो लोग स्वयं ही घर वापसी कर लेंगे और इसके अलावा हमारे पास उन लोगों को आना जाना भी पड़ेगा, उनके दुख में हमको शामिल होना होगा। कार्यक्रम में बता दें आपको कि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो सोनपैरी में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ और सीएम के साथ देखिए मोहन भागवत मंच पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वहां पर मौजूद थे। सोनपैरी गांव में हिंदू सम्मेलन के दौरान धर्मांतरण को लेकर और कई मुद्दों को लेकर भागवत ने बयान दिए हैं। संघ के कार्य को 100 साल पूरे हुए, इसलिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन देश में सर्वदूर हो रहा है। मंडल स्तर पर यानी 12, 15, 20 गांवों का समूह, पुराने जमाने में सर्कल बोलते थे, उस स्तर पर सर्वत्र हिंदू एकत्रित आने वाले हैं। अब संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात है, लेकिन संघ को 100 साल हुए इसका कोई उत्सव नहीं करना है। वैसे तो कुछ नहीं करते, जिंदा रहते तो भी 100 साल हो जाते। 100 साल होने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अब 100 साल हो गए और संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, कश्मीर घाटी में जाए या मिजोरम में जाए, अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा 100 साल पूरे होंगे तो समाज में जाएंगे और समाज को कुछ बातें बतानी है। इधर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग कल हुई थी। इसमें कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। कौन कौन से फैसले अहम रहे आपको बताते हैं। देखिए, अब रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करना होगा और इसके अलावा उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। मिलरों के साथ ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए अब न्यूनतम 3 महीने की जगह न्यूनतम 2 महीने की मिलिंग करनी होगी। कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स की तरफ से दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0. आगे प्रतिशत जो है बढ़ा दिया गया। और कैबिनेट में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित हुए 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। तो साय कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर चर्चा हुई है। रायपुर में बहुत जल्द ये प्रणाली जो है लागू होने वाली है। अहम फैसले हम आपको बता रहे, साल 2025 की आखिरी बैठक थी और आखिरी साय कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
इधर बॉलीवुड की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा को लेकर विवाद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक्ट्रेस के दर्शन को इस्लाम के खिलाफ बताकर फतवा जारी कर दिया। दरअसल अभिनेत्री नुसरत मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुई थी और उन्होंने महाकाल को जल अर्पित किया, प्रसाद भी ग्रहण किया था। बरेलवी ने इस्लाम के खिलाफ इसको बताते हुए एक्ट्रेस को हिदायत दी थी। इधर मौलाना के नुसरत को इस्लाम धर्म का पाठ पढ़ाने से कई संतों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। तो महाकाल दर्शन पर अब मौलाना का फतवा आने पर विवाद हो गया है। मौलाना की प्रतिक्रिया पर संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस्लाम धर्म का पाठ पढ़ाने पर संत नाराज हो गए। महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस पहुंची नुसरत भरूचा ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगा रही थी और भस्म आरती में भी शामिल हुई, लेकिन इससे मौलाना को आपत्ति हो गई। अब मौलाना के बयान पर संतों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। प्राचार्य और शिक्षकों के रवैये के खिलाफ अलीराजपुर के उमराली में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नाराज होकर छात्र कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में सांसद अनीता चौहान और कलेक्टर नीतू माथुर ने छात्रों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी। छात्रों ने सख्त व्यवहार और खराब व्यवस्थाओं का आरोप लगा दिया। फिलहाल प्राचार्य को हटा दिया गया, जबकि 3 शिक्षकों को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया। महीने से बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल मैम, कुलजीत सर, शिवानी मैम और अनु मैम इन सबको हटाओ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ अभी आज जब हम बाहर निकले तो आदेश आया है कि प्रिंसिपल मैम को हटाओ, लेकिन जो बाकी के 3 टीचर्स है वो तो हम पे तानाशाही बिल्कुल जारी रखेंगे। अभी तक सर 20 दिन हो गए, अभी तक निकाले नहीं, कुछ कहा नहीं जा रहा सर। और प्रिंसिपल मैम जैसे चाहे वैसे बोलते हैं। अभी आ रहे थे सर तो अभी बोलते हैं कि तुम मार खा लोगे, तू देख बेटा। सर ये लैंग्वेज सर ऐसे कहा कि कभी टीसी की धमकी देते हैं सर। और अभी सर छुट्टी दी है सर, तो गिने चुने को दिया सर। भेजना था तो सबको भेजते हैं ना, तो फिर किसी को ना भेजते। प्रिंसिपल की प्रथम दृष्टया गलती सामने आई थी, तो हम लोग ने प्रस्ताव भेजा था नेस्ट को, तो प्रिंसिपल को आज हटा दिया गया है। आज बच्चों का ये कहना था कि प्रिंसिपल के साथ कुछ 3 टीचर्स और हैं, उनको भी हटा दें, क्योंकि उनको खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारिता नेस्ट को है, स्थानीय प्रशासन को नहीं है। तो अभी हम बच्चों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उन सभी टीचर्स को जिनको हटाने की मांग कर रहे हैं, हम अपने कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर रहे हैं। और देखिए, नया साल है तो ठगी के नए पैतरे आजमा रहे हैं, और यही वजह की भोपाल पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम की तरफ से सावधान रहने की एडवाइजरी आ चुकी है। पुलिस ने कहा है कि फर्जी शुभकामनाएं लिंक पर क्लिक ना करें। ठग हैप्पी न्यू ईयर कार्ड देते हैं या फिर वीडियो देते हैं, तो ऐसे लिंक पर आप इंस्टॉल ना करें। इस पे मालवेयर इंस्टॉल होते हैं और इससे आपको बचना होगा। फिशिंग ईमेल मैसेज की शुभकामना संदेशों में बैंक, यूपीआई, लॉगिन पेज जैसी नकली साइटों के लिंक से भी बचना होगा। पुलिस ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया स्कैम के तहत नववर्ष गिफ्ट या फिर लकी ड्रॉ का लालच अगर आपको मिलता है तो व्यक्तिगत जानकारी देने से बचें। व्हाट्सएप, एसएमएस अगर आ रहे हैं धोखाधड़ी वाली शुभकामनाएं आ रही, तो ऐसे संदेशों पर नकली ऑफर या कूपन भेजने पर उसको छेड़े नहीं, उसको क्लिक ना करें। फर्जी ऐप डाउनलोड ना करें। नववर्ष वॉलपेपर, ग्रीटिंग ऐप को खोलने से भी आपको बचना होगा। और रतलाम में साइबर ठगों ने अब तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।
एक रिटायर्ड प्रोफेसर को पूरे 28 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट किया गया। ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच और कोर्ट का फर्जी डर दिखाया और प्रोफेसर को बंधक बना लिया। उनसे 1,34,50,000 रुपए ऐंठ लिए। हैरानी की बात देखिए यह है कि ठगों ने प्रोफेसर के कनाडा में रह रहे बेटे को फंसाने की धमकी दी थी। रतलाम में एसपी अमित कुमार ने सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। कहा है कि अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 11 लाख रुपए की राशि फ्रीज कर दी है। मामला है डिजिटल दुनिया के उस काले अंधेरे से जुड़ा हुआ जहां पे आपकी एक कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई को छीन सकता है। राज्य साइबर गिरोह पर रतलाम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 1,34,00,000 की जो है डिजिटल अरेस्ट की ठगी थी। इसमें सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ठगी की गई और वीडियो कॉल के द्वारा न्यायालय जैसा सेटअप जज, वकील और गवाह का पूरा नाटकीय दृश्य दिखा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो व्यक्ति थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और अपने बच्चे के डर के कारण जो है, जो इंडिया से बाहर था, उसके डर में इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है फ्रॉड किया गया। अभी तक जो है अच्छी जो है कार्रवाई है। 10 से 11 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और भी हम आरोपियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ कहाँ के जो है IPs हैं, इन पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है जानने के लिए बने रहिए NH24/7 के साथ। नमस्कार।